बिग सोचो में खुश आमदीद। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर ममालिक की तादाद 57 है और इन्हीं 57 ममालिक को आमतौर पर मुसलमान मुल्क या इस्लामिक वर्ल्ड समझा जाता है। इनमें से साउथ एशियन रीजन में यानी जनूबी एशिया खिते में वाक़ 4 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और मालदीव हैं। 6 मुसलमान मुल्क कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया में वाक़ हैं। मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता और मगरबी एशिया में सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, इराक़, शाम, ओमान, यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत 14 इस्लामी ममालिक वाक़ हैं। 3 जनूब मशरकी एशियन इस्लामी ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई दारुस्सलाम हैं। यूँ एशिया में टोटल OIC मेंबर्स ममालिक की तादाद 27 बनती है। एशिया में वाक़ इन तमाम इस्लामी ममालिक का लैंड एरिया 1,42,00,000 मरबा किलोमीटर बनता है, जो पूरे एशिया के रकबे का तकरीबन 32% है। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, मराकश, त्यूनिस और मोरितानिया शमाली अफ्रीका में वाक़ 7 इस्लामी ममालिक हैं। मशरकी, मगरबी और सेंट्रल अफ्रीकन रीजन से सोमालिया, युगांडा, जिबूती, चाड, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, सेनेगाल और आइवरी कोस्ट समेत 19 ममालिक OIC के मेंबर्स हैं। जनूबी अफ्रीका से वाहिद OIC मेंबर मुल्क मोज़म्बिक है। यूँ अफ्रीका में इन तमाम इस्लामी ममालिक की कुल तादाद भी 27 है और इन सब का कुल मिलाकर रकबा 1,71,00,000 मरबा किलोमीटर बनता है, जो अफ्रीका के कुल रकबे का तकरीबन 56.5% है। बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका से गयाना और सुरिनाम 2 ममालिक OIC के मेंबर्स हैं। इन दोनों ममालिक का रकबा 3,79,000 मरबा किलोमीटर्स है, जो बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका के कुल रकबे का महज 2.1% है। अल्बानिया यूरोप का वाहिद OIC मेंबर मुल्क है। इसका रकबा 29,000 मरबा किलोमीटर के करीब है, जो बर-ए-आज़म यूरोप के कुल रकबे का महज 0.27% बनता है। इस तरह दोस्तों चारों बर-ए-आज़मों से OIC मेंबर्स ममालिक की कुल तादाद 57 हो जाती है, जो यूनाइटेड नेशंस की 193 मेंबर स्टेट्स का 1/4 से भी ज़्यादा बनती है। इन सभी ममालिक का टोटल रकबा 3,17,00,000 मरबा किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन 21.3% यानी तकरीबन 5वां हिस्सा बनता है। इस वीडियो में हम 57 OIC मेंबर ममालिक यानी इस्लामी ममालिक का मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ के एतबार पर दुनिया भर के दूसरे ममालिक से मुवाज़ना करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें अपने एनालिटिक्स से पता चलता है कि 60% से ज़ायद ऑडियंस वीडियोस तो देखती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए अब वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक एशियन रीजन के 27 इस्लामी ममालिक की कुल आबादी 1,25 करोड़ से ज़ायद है, जो एशिया की टोटल आबादी का 26% यानी तकरीबन 1/4 बनती है। ऐसे ही अफ्रीका के 27 OIC मेंबर ममालिक में 84.5 करोड़ लोग बसते हैं, जो अफ्रीका की कुल आबादी का 55% बनते हैं। 2 साउथ अमेरिकन OIC मेंबर ममालिक की पॉपुलेशन 14.5 लाख से ज़ायद है, जो बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका की कुल आबादी का 0.33% है। यूरोप के वाहिद OIC मेंबर मुल्क अल्बानिया की आबादी 28 लाख है, जो यूरोप की कुल पॉपुलेशन का तकरीबन 0.4% बनती है। इन 57 ममालिक की कुल आबादी 2 अरब 10 करोड़ से भी ज़ायद है, जो पूरी दुनिया की आबादी जो कि तकरीबन 8 अरब से ज़ायद है उसका तकरीबन 26%
बन जाती है, यानी दुनिया में बसने वाला हर चौथा इंसान इन्हीं ममालिक से ताल्लुक़ रखता है। आइए अब हम जायज़ा लेते हैं कि इस्लामी दुनिया के 57 ममालिक जहां पूरी दुनिया के 21% रकबे पर फैले हुए हैं और दुनिया की कुल आबादी का भी तकरीबन 26% है, वहीं क्या ग्लोबल इकॉनमी में भी ये इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको ये जानकर मायूसी होगी कि इन सभी इस्लामी ममालिक की टोटल GDP 8.9 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग, यानी तकरीबन 8,885 अरब डॉलर्स है, जो ग्लोबल GDP का महज 8.4% शेयर बनता है। ग्लोबल कंपैरिजन तो दूर की बात, OIC की GDP का ये टोटल फिगर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका से 3 गुना कम, जबकि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन का तकरीबन निस्फ बनता है। सिर्फ यही नहीं, रकबे में इन 57 ममालिक से कई 100 गुना छोटे मुल्क और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत जर्मनी की GDP इन सभी इस्लामी ममालिक की टोटल GDP का तकरीबन निस्फ बन जाती है। इन 57 इस्लामी ममालिक में से भी अगर हम ऑयल रिच मिडल ईस्ट रीजन के 14 इस्लामी ममालिक की 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स GDP को लेस कर दें तो बकिया 43 इस्लामी ममालिक की टोटल GDP 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 4,800 अरब डॉलर्स, जर्मनी की 4,460 अरब डॉलर्स GDP के तकरीबन करीब ही बन जाती है। अगर मिडल ईस्ट के ममालिक के अलावा 3 मजीद ममालिक मलेशिया, बांग्लादेश और मिस्र को भी निकाल दिया जाए तो बाकी बचने वाले 40 इस्लामी ममालिक की कुल GDP 3,600 अरब डॉलर या 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स रह जाती है, जो जर्मनी से तो कम है। हाँ, अलबत्ता दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भारत के ये तकरीबन बराबर हो जाती है, जिसका कुल GDP इस वक्त 3.57 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग है। फीकस GDP के एतबार से इस्लामी दुनिया के 57 ममालिक का मुआवजा अगर बाकी दुनिया से किया जाए तो इस फहरिस्त में टॉप पर मौजूद 50 ममालिक में सिर्फ 7 इस्लामी ममालिक कतर, UAE, ब्रुनई दारुल-इस्लाम, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान ही नज़र आते हैं। हाँ, अगर इसी फहरिस्त में हम सबसे निचले 50 ममालिक यानी बॉटम 50 ममालिक में आएँ तो बदकिस्मती से इन सबसे निचले 50 ममालिक में से 25 ममालिक इस्लामी हैं या OIC के मेंबर्स हैं, और पाकिस्तान भी सबसे निचले इन 50 ममालिक में ही आता है। अब हम ये जानते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक या OIC मेंबर ममालिक दफ़ाई लिहाज से कहाँ स्टैंड करते हैं और ये कितने ताकतवर हैं। तो दोस्तों, इन सभी ममालिक के टोटल दफ़ाई अखराजात का फिगर 2023 में 232 अरब डॉलर था। ये अमाउंट तनहा चीन के 296 अरब डॉलर दफ़ाई बजट से भी कम बनती है, और अमेरिका के 916 अरब डॉलर दफ़ाई बजट से तो ये 4 गुना कम है। इस कंबाइंड फिगर यानी 232 बिलियन डॉलर्स में से अगर हम सऊदी अरब, UAE, तुर्की और कतर के दिफाई बजट को माइनस कर दें तो बकिया 53 इस्लामी ममालिक का कुल डिफेंस बजट तकरीबन 100 अरब डॉलर रह जाता है, जो रूस के दफाई बजट से भी कम हो जाता है। इन 53 इस्लामी ममालिक के दफाई बजट में से अगर 2 मज़ीद ममालिक यानी ईरान और कुवैत की डिफेंस स्पेंडिंग्स को भी माइनस कर दें तो बाकी बचने वाला फिगर 83 अरब डॉलर रह जाता है, जो भारत के डिफेंस बजट के तकरीबन बराबर बन जाता है। साइंस, रिसर्च और लिटरेचर के हवाले से अगर बात करें तो नोबेल प्राइज़ की 124 साला तारीख में सिर्फ 22 नोबेल लॉरिएट्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस्लामी दुनिया के इन 57 ममालिक से है। इनमें से भी 10 नोबेल पीस प्राइजेज विनर्स हैं। आपके लिए शायद ये बात इंतहाई हैरत का बाइस हो कि जितने नोबेल प्राइजेस इन 57 इस्लामी ममालिक ने मिलकर
حاصل کیے ہیں، اتنے ہی نوبل پرائز ونرز کا تعلق اکیلے چھوٹے سے ملک نیدرلینڈ سے ہے۔ نیدرلینڈ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ دنیا کے نقشے پر زوم کیے بغیر تو یہ نظر بھی نہیں آتا، اور اس کی کل آبادی محض 1,70,00,000 کے لگ بھگ ہے، جو پاکستان کے ایک شہر کراچی کے تقریباً برابر ہے۔ اکیلے جرمنی کے نوبیل لاریٹس کی کل تعداد 115 ہے، جو OIC کے ممبر 57 اسلامی ممالک سے 5 گنا زیادہ بنتی ہے۔ امریکہ تو 420 نوبیل لاریٹس کے ساتھ پورے OIC 57 اسلامک ممالک سے 19 گنا آگے ہے اس معاملے میں۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ایک اور سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے کرائیٹیریا کی بنیاد پر 57 OIC ممالک کا موازنہ باقی دنیا کے ممالک سے کرتے ہیں۔ اس کرائیٹیریا کو HDI یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہا جاتا ہے، جو دنیا بھر کے ممالک کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور معیار زندگی کی بنیاد پر رینک کرتا ہے۔ دوستو HDI کے مطابق ٹاپ 50 ممالک میں، یعنی اس اعتبار سے جو 50 بہترین ملک ہیں، ان 57 ممالک میں سے محض 6 UAE، سعودی عرب، قطر، ترکی، بحرین اور کویت کا نام ہی آتا ہے۔ جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی فہرست میں جو باٹم کے یعنی سب سے نچلے 50 ممالک ہیں، 25 OIC ممالک ان باٹم کے 50 ممالک میں آتے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان بھی انہی باٹم ممالک میں شامل ہے۔ دوستو کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کس حد تک ہے، اس متعلق ورلڈ جسٹس پروجیکٹ سالانہ بنیاد پر ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے۔ 2024 کی اس رپورٹ کے مطابق پہلے 50 یعنی اس فہرست میں جو ٹاپ 50 ممالک ہیں، ان میں صرف ایک اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کا نام ہے، جبکہ یہاں پر بھی باٹم کے یعنی اس فہرست میں شامل سب سے نچلے 50 ممالک میں سے 23 ممالک OIC کے ممبرز ہیں۔ کئی قابل ذکر اسلامی ممالک جن میں سعودی عرب، قطر، عراق، بحرین وغیرہ شامل ہیں، ان کے رول آف لا کا ڈیٹا ہی دستیاب نہیں۔ ان ممالک سے متعلق اس طرح کا ڈیٹا دستیاب نہ ہونا بھی عالمی سطح پر ایک نیگیٹو چیز ہی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو بدقسمتی سے مسلم دنیا سپورٹس کے میدان میں بھی باقی دنیا سے پیچھے ہی نظر آتی ہے۔ کھیلوں کے سب سے بڑے عالمی کمپٹیشن اولمپکس کے آخری 5 ایونٹس کو ہی دیکھیں تو صرف 2 بار ہی ایسا ہوا کہ 57 OIC ممالک میں سے کسی ملک نے ٹاپ 20 میں جگہ بنائی ہو۔ حالیہ 2024 اولمپکس میں ازبکستان نے 13 میڈلز کے ساتھ میڈل ٹیبل پر 13ویں پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ ایران نے 2012 کے اولمپکس میں 13 میڈلز کے ساتھ میڈل ٹیلی میں 12ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ گلوبل پیس انڈیکس کسی ملک کی اندرونی کنفلکٹس کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ اس کی کشمکش، سوشل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جیسے 20 سے زیادہ انڈیکیٹرز کی بنیاد پر دنیا بھر کے ممالک کو انتہائی زیادہ پرامن سے نسبتاً کم پرامن یا بدامن ممالک تک رینک اور کیٹیگرائز کرتا ہے۔ 2024 کے گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق بھی انتہائی زیادہ پرامن کیٹیگری کے 11 ممالک میں 57 OIC ممالک میں سے بدقسمتی سے ایک ملک شامل۔ دوسری طرف اسی انڈیکس کی انتہائی کم امن والی کیٹیگری یعنی لوئسٹ کیٹیگری کے 17 میں سے 9 ممالک OIC ممبرز ہیں۔ اس انڈیکس میں پاکستان انتہائی کم امن سے ایک درجہ بہتر یعنی کم امن والی کیٹیگری میں لائی کرتا ہے۔ دوستو اب آپ کو اسلامی دنیا کے 57 ممالک کا ورلڈ ہیپینس انڈیکس 2024 کی بنیاد پر بھی باقی دنیا سے دلچسپ موازنہ بتاتے ہیں۔ اس کمپیریزن کے مطابق صرف 5 ممالک کویت، UAE، سعودی عرب، ازبکستان اور قازقستان پہلے یعنی ٹاپ کے 50 خوش ترین ممالک میں جگہ بناتے ہیں، جبکہ لیسٹ ہیپیسٹ یعنی اس فہرست کے سب سے نچلے 50 ممالک جو سب سے کم خوش رہتے ہیں، ان میں سے 30 ممالک OIC ممبرز ہیں۔ یہ جان کر آپ کو ایک بار پھر مایوسی ہوگی کہ پاکستان یہاں بھی باٹم کے 50 ممالک میں شامل ہے اور اس رینکنگ میں اس کا نمبر 106 ہے۔ دوستو کاروباری یا بڑی بڑی کمپنیز کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو 2023-24 کے ریونیو کے اعتبار سے دنیا کی
टॉप 100 कंपनीज में मुस्लिम दुनिया की सिर्फ एक कंपनी सऊदी अरामको का नाम आता है, जिसने $495 बिलियन रेवेन्यू इस साल में जनरेट किया था। ये कंपनी वॉलमार्ट और अमेज़न के बाद तीसरी बड़ी कंपनी इस एतबार से बन जाती है। ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल करप्शन, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्सेस में भी मुस्लिम ममालिक का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुस्लिम दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक हर क्राइटेरिया के मुताबिक निचले नंबर्स में ही आते हैं, जो कि इंतहाई मायूस कुन बात है। दो बड़ी आलमी पावर्स चीन या अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर OIC ममालिक का बड़ा तजारती पार्टनर चाइना ही है। इनमें काबिल ज़िक्र ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE और कतर शामिल हैं। दोस्तों, हमने जहां आपको मुख्तलिफ इंडेक्सेस और अशारियों की बुनियाद पर यह बताया कि मुस्लिम दुनिया ज़्यादातर फहरिस्तों में निचले नंबरों पर ही स्टैंड करती हैं, वहीं एक क्राइटेरिया ऐसा ज़रूर है जिसमें OIC यानी इस्लामी ममालिक बाकी दुनिया से कहीं आगे हैं। ये इंडेक्स है फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने की शरह। इस क्राइटेरिया के एतबार से अगर देखें तो टॉप के 20 ममालिक में से 15 ममालिक इस्लामी ही हैं और इनका फर्टिलिटी रेट यानी शरह पैदाइश फी औरत 4 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हमने 57 ममालिक के लिए मुस्लिम मुल्क या मुस्लिम दुनिया की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया है, जो कि आमतौर पर समझा भी जाता है। लेकिन याद रहे कि इन 57 में से 10 ममालिक बेनिन, कैमरून, गबून, गिनी बिसाऊ, गियाना, आइवरी कोस्ट, मोज़म्बिक, युगांडा, सूरिनाम और टोगो अक्सरियती मुस्लिम ममालिक नहीं, लेकिन ये OIC के मेंबर्स अलबत्ता हैं। तकरीबन 51% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क बोस्निया को भी इन 57 इस्लामी ममालिक में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो भी OIC का मेंबर नहीं। जाहिर है कंपैरिजन के लिए हमने कोई एक क्राइटेरिया तो लेना था और वो क्राइटेरिया हमने OIC की मेंबरशिप को रखा था। आप दोस्तों हमें ये बताएं कि आपको ये दिलचस्प कंपैरिजन कैसा लगा। आप इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस क्या देखना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस्लामी दुनिया से कुछ ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में जगह बना पाएंगे, या इस्लामी ममालिक इस तरह के इंडेक्सेस में हमेशा निचले दर्जों पर ही रहेंगे। इस तरह की मालूमाती दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।